भगवान श्री कृष्ण के दो परम मित्र थे। पहले थे सुदामा जी। सुदामा जी के विषय में आज बात नहीं करूंगा। और दूसरे थे उद्धव जी। सुदामा जी भी ब्रह्म ज्ञानी थे और उद्धव जी भी ब्रह्म ज्ञानी थे। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी थे और भक्त भी थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के महल में रहते थे, उनके राजकाज में हाथ बटाते थे और ब्रह्म ज्ञानी भी थे। जब ब्रह्म तत्व का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ तो थोड़ा सा अहंकार उनके मन में आ गया। जिस प्रकार से नारद जी, महर्षि नारद या देवर्षि नारद कहते हैं लोग, जिस प्रकार से महर्षि नारद को जब कामदेव पर विजय प्राप्त हुई थी और मन में अहंकार हो गया था, भगवान विष्णु को उन्होंने बताया था कि प्रभु मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ, और भगवान विष्णु ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए एक मोहिनी का माया जाल बनाया और नारद जी को हनुमान जी का रूप दिया गया। नारद जी उस मोहिनी के मोह में, उसके रूप में दिग्भ्रमित हो गए थे और उन्होंने उससे विवाह करने के लिए भगवान विष्णु से अपना रूप मांगा और भगवान विष्णु ने नारद जी को बंदर का रूप दिया। और वही नारद जी जब उनका विवाह मोहिनी से नहीं हुआ तो भगवान विष्णु को श्राप दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि आप तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, आपको विवाह से क्या मतलब। तब नारद जी को लगा था कि नहीं, मैं गलत किया हूं। ठीक उसी प्रकार से उद्धव जी को जब ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुआ तो थोड़ा सा उनके मन में अहंकार आ गया और भगवान श्री कृष्ण उस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उद्धव जी को बुलाया और उनसे बोला कि उद्धव जी आप ब्रज जाइए मेरा एक संदेश लेकर के। उद्धव जी को ऐसा लगा कि कोई बड़ा काम है, किसी बड़े आदमी के पास संदेश लेकर के जाना है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु ब्रज जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा, मैं तैयार हूँ, परंतु संदेश देना किसको है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, ब्रज की जो गोपियां हैं वह बहुत निराश है, बहुत उदास है, मुझे बहुत याद करती है। आप ज्ञानी हैं, आप जा करके गोपियों को समझाइए कि भगवान से प्रेम करें, हम में क्या रखा है। उद्धव जी थोड़ी सी मुश्किल में आ गए, थोड़ा सा संकोच में आ गए कि मैं एक ब्रह्म ज्ञानी जिसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो, वह भला स्त्रियों को क्या समझाएगा जो प्रेम में बावरी हो गई है, जो प्रेम में कहिए कि पगला गई है। उस स्त्री को समझाने के लिए, उन स्त्रियों को समझाने के लिए, उन गोपियों को समझाने के लिए भला मुझे क्यों भेज रहे हैं। अपना संकोच उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु ये क्या है, ये औरतों को समझाना ये। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपसे भला अच्छा आदमी कौन हो सकता है जो ब्रह्म तत्व को समझावे कि देह से प्रेम मत कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। और इस तरह से राजी कर लिया भगवान श्री कृष्ण। एक रथ मंगाया गया, सारथी को बुलाया गया और अच्छी तरह से द्वारका से विदा किया रथ पर चढ़ा करके। और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के लिए द्वारका से निकले। उद्धव जी जब ब्रज की सीमा में प्रवेश किया और गोपियां नित्य की भांति ब्रज के रास्ते को निहारती थी कि शायद कोई द्वारका से आवे और कान्हा का संदेश लेकर के आवे तो अच्छा होगा, और वह नित्य ही द्वारका से आने वाले रास्तों को निहारती रहती थी। उद्धव जी को जब देखा गोपियों ने तो वह रथ को घेर लिया और पूछा, महाशय आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं। उद्धव जी ने बताया, मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, द्वारका से आ रहा हूँ, गोपियों के लिए संदेश लाया हूँ, आप थोड़ा ब्रज का रास्ता बता दें, मुझे ब्रज में जाना है। गोपिया ने कहा कि हम ही लोग तो गोपियाँ हैं, हम ही लोग तो रात दिन उनका रास्ता निहारती रहती हैं। आज आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, जल्दी संदेश दीजिए, कान्हा ने हम लोगों के लिए क्या संदेश भेजा। उद्धव जी रथ पर से उतरे, सबको निहारे गोपियों को और देखे उनकी मनोदशा जैसे
कोई प्रेम में पागल हो, केवल अपने प्रियतम को देख रहा हो, बस उतना ही थी उनकी आंखों में। फिर भी उद्धव जी ने अपना संदेश निकाला जो भगवान श्री कृष्ण ने लिख करके भेजा था और देना चाहा गोपियों को। गोपियों ने जब उसे छीना झपटी किया तो सबके हाथों में थोड़ा थोड़ा वह पन्ना जिसमें संदेश लिखा हुआ था फट करके चला गया। उद्धव जी समझाते रह गए कि भाई इस तरह से आप लोग फाड़ देंगे इस संदेश को, लिखे हुए पत्र को, तो पढ़ेंगे क्या, संदेश आपको मिलेगा क्या। गोपियां जिसके हाथ में जितना भी लगा वो फटा हुआ पृष्ठ, वो फटा हुआ पन्ना दूर लेकर के चली गई कुछ, और वहां जा करके भाव विहल होकर के अपने अपने मन की भाव उस पत्र से, उस संदेश के कागज के छोटे से टुकड़े से कहने लगे। उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए कि भला ये कैसा प्रेम है, यहाँ तो प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ दूर राधिका जी बैठी थी एक पेड़ के ओट में, और उन्होंने उद्धव जी को देखा। उद्धव जी राधिका जी को देखे और उद्धव जी राधिका जी के पास गए और बोले, देवी, इस तरह से जो गोपियां हैं वह प्रेम पत्र लेकर के अपने मन की भाव बता रही है, और आप हैं कि हिली तक नहीं, आप हैं कि संदेश जानना भी नहीं चाहा, आप कौन हैं। राधिका जी ने कहा, उद्धव जी आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, और ब्रह्म ज्ञान तत्व का जो अंतिम बिंदु होता है, जो उच्चतम बिंदु होता है, वहां से शुरू होता है प्रेम। ज्ञान और प्रेम में बहुत अंतर है। आप केवल ज्ञान की बात समझते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, किंतु प्रेम ज्ञान की बात न समझता है न करता है। प्रेम तो प्रेम होता है, बस केवल प्रियतम की चाह होती है, केवल प्रियतम को देखने की चाह होती है। ज्ञान में तर्क होता है, प्रेम में कोई तर्क नहीं होता। ज्ञान में कुतर्क भी होता है, किंतु प्रेम में कोई कुतर्क नहीं होता। यह प्रेम है, भक्ति की प्रकाष्ठा है प्रेम। जब राधिका जी की बात उद्धव जी सुने और उन्होंने अपने मन में उनकी बातों की विवेचना की, तो उद्धव जी घुटने के बल राधिका जी के सामने बैठ गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे तो लगता था कि यह शारीरिक प्रेम होगा, शरीर से प्रेम होगा, किंतु यह प्रेम तो मुझे आत्मीय प्रेम दिखता है, जो आत्माओं से प्रेम होता है, जहाँ प्रेम के अलावा कुछ भी न हो, न मन में कोई भाव हो, न मन में कोई विचार हो। राधिका जी ने कहा, यही तो भक्ति है। भक्त के मन में भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, उसके अलावा कोई विचार न हो मन में, कोई भाव न हो मन में, केवल भक्ति हो। और गोपियों के मन में इस समय केवल भगवान श्री कृष्ण है, और कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। यह भक्ति की उच्चतम बिंदु है। राधिका जी ने जब उद्धव जी को समझाया तो उद्धव जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने ज्ञान के अलावा जो मुझे प्रेम दिखाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं ज्ञानी के अहंकार में भटक जाता। ज्ञान केवल ज्ञान है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान से मिलने का कोई रास्ता नहीं बताता ज्ञान, किंतु प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है। बिना प्रेम के, बिना भक्ति के कोई भगवान से नहीं मिल सकता। केवल ज्ञान के बल पर अगर कोई चाहे कि मैं भगवान से मिल लूं तो असंभव है। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया, नतमस्तक हुए, गोपियों को जितना समझा सकते थे समझाए, और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।